पहले दादा परदादा के पास जो है ना, यानी पुराने समय में आपके पास जमीन का जो भी टुकड़ा होता था, यानी जमीन का रसीद जो वो कटाते थे, सरकार को टैक्स जो देते थे, सरकार को राजस्व वो जो देते थे, तो ये इस तरीके से हाथ से लिखा हुआ उनको एक दस्तावेज जो है मोहर लगा हुआ मिल जाता था। ये साक्ष्य हो गया कि आप सरकार को राजस्व दिए। धीरे 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 सरकार ने इसको, आप देखें लगभग राज्य में आपको ये देखने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी इस दस्तावेज को ला दिया कि आप जो है घर बैठे पैसा जमा कीजिए और आपको ये जो रसीद है वो मिलेगा। जमीन का पुराना रसीद जिसके पास है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, बहुत दिनों से उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, इसको फेंक रहे हैं। क्या ये दस्तावेज जो है एक तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट है? क्या ये दस्तावेज आप कहीं भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इस जमीन रसीद को लेकर क्या कहता है? देखें, ये जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि जमीन का जो रसीद है वो गलत तरीके से कटा लिए हैं, यानी ये जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं उसका वो जमीन का रसीद कटा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ये कहता है कि अगर आपके पूर्वज की जमीन है, आपके दादा परदादा की जमीन है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में राजस्व रिकॉर्ड में भी आपका नाम यहाँ पर जो है होना चाहिए। तो ये अगर आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है तो आपका नाम क्यों दर्ज नहीं है? किसका नाम दर्ज हो गया? अब कोई अन्य व्यक्ति अगर दर्ज करा लिया है, उसका राजस्व रिकॉर्ड में अगर नाम दर्ज हो गया, आपका जमीन का रसीद कटा लिया, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और इस फैसले में साफ साफ ये कहा गया कि देखें, राजस्व रिकॉर्ड में कोई नाम दर्ज कराकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं करता है। यानी अगर वो थोड़ा देर के लिए किसी कारण से, कैसे भी, धोखाधड़ी से किया हो, जालसाजी से किया हो, जैसे भी जो है एक तरह से नाम दर्ज करा लिया, आपका जमीन का जो है रसीद कटा लिया, तो सिर्फ जमीन का रसीद कटाने से वो व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं बनेगा। दादा परदादा का पुराना कागजात आपके पास है, जैसे जमीन का, यानी आप अगर खतियानी जमीन है, आपके पास जमीन का खतियान होगा या आपके पास अन्य ऐसा कोई दस्तावेज होगा, पूर्वज के समय का जमीन का केवाला आपके पास होगा। ये सब दस्तावेज अगर आपके पास है तो जमीन का रसीद यानी राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी आपका होना चाहिए। अगर कोई अन्य व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा लिया है तो ये जो है एक तरह से उसका कभी भी मालिकाना हक नहीं होगा। अब एक सवाल उठता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई व्यक्ति नाम दर्ज करा लिया तो हम कैसे उसका नाम हटा सकते हैं? यानी कोई भी अगर आपका जमीन का यहाँ पर रसीद जो है, अगर रसीद कटा लिया है, कटा यहाँ पर लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे आप उसको हटवा सकते हैं? यानी दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो कटा लिया है तो आप इसको जो है ना, आपको इसको रद्द करवाना पड़ेगा, आपको इसको कैंसिल कराना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि ये कोई यहाँ पर वैध दस्तावेज नहीं है, यानी ये कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपको इसको रद्द करवाएंगे, कैंसिल करवाएंगे। पुराना जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी ऐसा कभी तो ऐसा हुआ होगा कि ये रसीद जो है, जो आपके घर में आज आपको मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो है आपके पूर्वज जो है वो, और जमीन का मालिकाना हक जो है प्राप्त करने के लिए कोई भी जमीन का जो है ना, अगर जमीन का जो आप म्यूटेशन कराते हैं, म्यूटेशन जो कराते हैं, तो आखिर म्यूटेशन कराने से क्या होता है? राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है, बस इतना ही काम होता है। ये जमीन का टुकड़ा 116 नंबर का प्लॉट है। अब अगर मान लेते हैं इसका आधा प्लॉट आप कोई बेच दिए, किसी को बेच देते हैं, और वो व्यक्ति क्या करेगा, अगर म्यूटेशन कराएगा तो उसके पास एक दस्तावेज हो गया, जिस दस्तावेज को आप बोलते हैं कि उस व्यक्ति के पास जमीन की रजिस्ट्री है, यानी ये भी कह सकते हैं कि उसके पास जमीन का यहाँ पर सेल डीड है। और सेल डीड के आधार पर वो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर म्यूटेशन कराएगा, और म्यूटेशन कराने के बाद अगर पहले कराता तो इसी प्रकार का दस्तावेज रसीद उसको प्राप्त होता, आज कराएगा तो यानी जो ऑनलाइन जमीन रसीद है वो प्राप्त होगा। तो ये हर राज्य में लगभग अब देखने को मिलेगा कि लोग जो है अब जमीन का जो है ऑनलाइन जमीन रसीद ही कटाना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, फैसला आता है, और फैसला में ये कहा जाता है, देखें कि ये म्यूटेशन अगर सेल डीड से हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन
अगर कोई गलत तरीके से, यानी गलत तरीके से मतलब ये हुआ कि उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, हो सकता है किसी की मिलीभगत हो, गलत तरीके से क्या करा लिया, म्यूटेशन करा लिया, तो सिर्फ म्यूटेशन से कोई भी व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं बनता। जमीन का मालिक बनने के लिए उसके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए, तो देखें दस्तावेज के तौर पर एक तो सबसे पहला हो गया कि जमीन का उसके पास सेल डीड अगर है, सेल डीड है तो जमीन का वो मालिक हुआ। अगर उसकी जमीन खतियानी है तो जमीन का खतियान हुआ तो जमीन का मालिक होगा। अगर जमीन उसको वसीयत से प्राप्त हुआ है तो उसके पास यानी जमीन का वसीयत होगा तो जमीन का मालिक होगा। उसके साथ साथ भी अन्य बहुत सारे दस्तावेज है, यानी ये कह सकते हैं कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश भी एक दस्तावेज है और उस दस्तावेज के आधार पर जिसके पक्ष में आदेश होता है कानूनी तौर पर वो जमीन प्रॉपर्टी का मालिक होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार अपने फैसले में ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि जमीन का कोई भी म्यूटेशन अगर एंट्री है, म्यूटेशन यहाँ पर जो है एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री, तो म्यूटेशन एंट्री से टाइटल का ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रमाण नहीं है, तो म्यूटेशन से जमीन का टाइटल नहीं मिल सकता। अब देखें तमाम बहुत सारे सवाल लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहेंगे कि जमीन का रसीद कटाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, यानी वो तो परिवार का लोग है, परिवार का हिस्सेदार है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? ठीक है, आप कह रहे हैं कि रसीद कटाने से मालिकाना हक नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, लेकिन रसीद कटाने वाले कौन लोग? परिवार के लोग हैं। आपके साथ तमाम अलग प्रकार के समस्याएं हैं। आप कहेंगे कि जमीन का रसीद जो है कटा लिया, साथ में उसके पास जमीन का फर्जी केवाला भी है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जमीन का रसीद तो कटाया ही, साथ में तो उसके पास फर्जी केवाला भी है, तो फर्जी केवाला भी दिखा रहा है। अब ये सभी सिचुएशन अगर आपके साथ उत्पन्न होते हैं तो आपको करना क्या? कमेंट करना, कमेंट में सवाल पूछना है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जल्द आपको बता सकें आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो दाखिल खारिज, देखिए दाखिल खारिज के भरोसे पे जमीन आप कभी नहीं खरीदें, यानी जब भी जमीन आप खरीदने का सोच रहे हैं ना, तो जो दाखिल खारिज पर भरोसा नहीं करें। यानी कोई जमीन का रसीद दिखा रहा है तो ये नहीं समझना उसकी जमीन है, आपके पास जो है ना उससे प्रॉपर साक्ष्य आप मांगेंगे। जमीन वो कब खरीदे हैं उसकी जांच कर लेंगे, जमीन जिससे खरीदे हैं यानी उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, ये सब जांच कर लेना बेहद जरूरी होता है। और अगर यह पता कर लेंगे तो आपको एक समस्या सो घिरना नहीं पड़ सकता। नहीं तो ये भी होता है कि आपको समस्या में नहीं जाना पड़े, लेकिन ये भी हो सकता है कि समस्या में आप चले गए। तो इसलिए सही तरीके से वेरीफाई करना बेहद जरूरी है। जमीन का देखें रजिस्ट्री अगर आपका हो जाता है, तो रजिस्ट्री अगर हो गया तो रजिस्ट्री एक ऐसा दस्तावेज है, सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आप अपना अधिकार का दावा कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन है, ये भी डिपेंड करता है कि आखिर ये जमीन की रजिस्ट्री अगर गलत तरीके से हुई है तो जमीन का कानूनी तौर पर मालिकाना हक किसके पास है। और ये मालिकाना हक जो है आखिरकार कौन तय करता है, तो आज इस बात को जान लीजिए, वो है सिविल कोर्ट। यानी सिविल कोर्ट ये तय करेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है, कानूनी तौर पर इस जमीन पर जो है किसका अधिकार है, कौन कानूनी तौर पर इस जमीन का मालिक होगा। अब आपके साथ किस प्रकार का समस्या है, आप जो है एक तरह से किस प्रकार के समस्या से घिरे हुए हैं, आपके जमीन का जमाबंदी कौन व्यक्ति करा लिया है और आप कैसे जमाबंदी को रद्द करवाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपका जमीन का रसीद जो है यानी ये ऑफलाइन वाला है, लेकिन ऑनलाइन में तो दूसरा व्यक्ति का नाम शो कर रहा है, ये रसीद बहुत दिनों से आपका कट रहा था। ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ उत्पन्न हो रहे हैं तो आपको कमेंट करना है, पूछना है कि आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, हम आपको बताएंगे आपको आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।